जीवन के बहुत ही दैविक गुण होते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा गुण है शील। शील को ब्रह्मचर्य कहा जाता है और शील स्त्री की लज्जा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्मचर्या करना, ब्रह्म में निवास करना, ब्रह्म के अंदर विश्वास करना, ब्रह्म में घनीभूत होना, उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यानी हर वक्त जो है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति करना और ईश्वर के अंदर डूबे रहना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। और उसके लिए जो ब्रह्म के लिए कहा गया है कि हम ब्रह्माष्टमी, और हर व्यक्ति हर प्राणी है वो एक जीव है। जब उस जीव को ब्रह्म का एहसास होता है, ब्रह्म का भान होता है, तब वो उसके अंदर विलीन होकर के और मुक्त हो जाता है। ये ऐसा हमारा ब्रह्म है। अब देखिए कि ब्रह्मचर्य का जो है हमें किस तरीके से जो है जीवन के अंदर उपयोग होता है और ब्रह्मचर्य से हमको क्या लाभ होते हैं, ब्रह्मचर्य से क्या निखार आता है। हमारा जो शरीर है, जो सबसे पहले हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद में खून बनता है, खून के बाद के अंदर जो है वो मांस बनता है, मांस के बाद में मेद बनती है, मेद के बाद मज्जा बनती है और मज्जा के बाद वीर्य बनता है। ये जो वीर्य का संरक्षण होता है ये शील कहलाता है। हम बताएंगे कि वीर्य का संरक्षण कैसे करना चाहिए ताकि कि व्यक्ति शीलवंत बन जाए। जो व्यक्ति शीलवंत होता है उसके अंदर ओज होता है क्योंकि वो वीर्य का विनाश नहीं करता है। वीर्य जो कि हमारे सप्त धातु के अंदर सबसे मुख्य चीज होती है, सबसे कीमती चीज होती है और सबसे ओज वाली चीज होती है, वह वीर्य कहलाता है। और वीर्य की रक्षा करने वाला ही ब्रह्मचारी होता है, वही शीलवंत होता है और वही शीलवान व्यक्ति होता है। और शील की जो है पालना करने वाले देवता उसका गुणगान करते हैं। देवलोक में बैठे बैठे लोग, जो मनुष्य लोक के अंदर कोई शील का पालन करता है तो देवता उसको नमन करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि शील का बहुत बड़ा महत्व है। शील एक साधना है, शील एक तपस्या है, शील एक नियंत्रण है। शील को प्राप्त करने वाला वो प्रत्याहार करता है। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर जाती है। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। ये बाहर जाकर के नए नए रूप देखती है, अच्छी स्त्रियों के जो रूप देखती है उस पर मोहित होती है और अच्छे अच्छे गीत सुनती है, अच्छा स्पर्श करती है, अच्छा रस लेती है। ये इंद्रियां जो है ये हमें कई बार भटका देती है। तो शीलवान व्यक्ति होता है वो प्रत्याहार करता है। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियां जो बाहर की ओर जा रही है उनकी दिशा को मोड़ करके और भीतर की ओर कर देता है। जब दिशा भीतर की ओर होती है तो इंद्रियां हमारी शत्रु नहीं होकर के मित्र बन जाती है और वो हमें कर्मेंद्रिय ज्ञान, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान देती है। भाई और बहनों, शील की हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर, चाहे वेद हो, पुराण हो, न्याय हो, त्रिपिटक हो और जो है वो आपके आगम हो, आरण्यक हो, ब्राह्मण हो, 108 उपनिषद हो, सब में शील की बहुत बहुत प्रशंसा की गई है। और शील के लिए कहा गया दुक्करम दुक्करम महादुक्करम, सबसे कठिन कार्य है शील का पालन करना, शीलवंत बने रहना, शील का नियंत्रण करना होता है। स्थूलभद्र जी एक जैन मुनि हुए हैं, तो उनके साथ में एक दूसरे मुनि थे, तो गुरु ने स्थूलभद्र और दूसरे मुनि को अलग अलग चातुर्मास के लिए कहा गया। तो जो स्थूलभद्र थे उनको ये चातुर्मास के लिए उनके निवेदन के ऊपर जो गुरुजी ने परमिशन दी कि कोशा वेश्या है, उस वेश्या के घर पर आप चातुर्मास करो। और दूसरा जो मुनि था, उस मुनि को जो है कुएं की पाल थी, उस कुएं की पाल के ऊपर बैठ करके या खड़े रह करके 4 महीने जो है साधना करना, चातुर्मास करना। कार्य दोनों कठिन लगते थे और दोनों ने अपने अपने तरीके से कार्य किए। कोशा जो कि वेश्या थी, उसने अपने रूप से, रंग से, सज्जा से, भोजन से और स्थूलभद्र को जो है वह मोहित करने की कोशिश की, लेकिन स्थूलभद्र 4 महीने उनसे मोहित नहीं हुए, बल्कि उसको सन्यासन बना दिया।
उन्होंने अपने शील के प्रभाव से, उन्होंने उपदेश के प्रभाव से जो है उसको स्वयं को, कोशावेश्या को जो है एक साधिका बना दिया, एक साध्वी बना दिया। ये उनके जो है वो शील का, कहना चाहिए शील का प्रभाव था। अब 4 महीने ये भी पूरा करके गए और दूसरे साधु जिसने कि कुएं की पाल के ऊपर जो है चातुर्मास किया था, तो जो कुएं की पाल के ऊपर चातुर्मास करने वाला उसने साधु ने सोचा कि गुरुजी मुझे बहुत बड़ा प्रोत्साहन देंगे, लेकिन उन्होंने जो है स्थूली भद्र के लिए कहा है दुक्करम दुक्करम महादुक्करम, कठिन कठिन कठिनतम चातुर्मास तुमने किया है और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है और तुम्हें साधुवाद है। क्यों कि वहां पर फिसलने के हर रास्ते थे, लेकिन उन्होंने अपने शील के प्रभाव से, शील के नियंत्रण से जो है उस चातुर्मास को वैराग्य से जो है ओतप्रोत रखा और वो ऐसे भटकने की स्थिति के अंदर, डूबने की स्थिति के अंदर भी नहीं डूबे। ऐसे महान महान साधु हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर हुए हैं। बहुत से ऐसे हमारे संत मुनिराज हुए हैं जो कि शील का पालन करते हैं, और जो सन्यासी बनता है उसको जीवन पर्यंत शील का पालन करना होता है। और वास्तव में साधु वही होता है जो कंचन कामिनी त्यागी होता है। जिसके कंचन कामिनी होता है उसको साधु नहीं किया कहा जाता है। कंचन कामिनी का त्यागी जो साधु होता है वो शीलवंत होता है, सबसे पहले शिव की उपासना करता है। और प्राय जो कि साधु बनना चाहते हैं वो अपनी जवानी की अवस्था में घर वालों को ये साफ कह देते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि शादी करने पर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाते हैं और शादी की मनाही करने पर वो शीलवंत बन जाते हैं, और वह शीलवंत बन करके और अपना अगला जीवन एक सन्यासी के रूप में धारण करते हैं।